बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसी सूट के कुर्ते की कटिंग दिखाई थी। अब इनका पैंट भी कितना हैवी है और पैंट जो बीच से खिंचता है, बीच से खिंचाव मारता है, वो किस वजह से होता है उसको यहाँ पर थोड़े से डाउट्स को क्लियर करूँगी, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो आप, ये रहा पैंट, ये पूरा पैंट बिछा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ना पूरा पैंट। देखो यहाँ से इस पैंट की लंबाई है 38। तो यहाँ से मैंने 1.25 इंच ऊपर रखा, 1.25 इंच ऊपर करके 38 इसकी लंबाई है, तो मैंने कितनी रख ली है 39। आधा इंच यहाँ सिलने में चला जाएगा और थोड़ी सी फालतू रखी हुई है, तो इस तरह से ये हो गई। इसकी कमर कितनी है 45, तो कमर कितनी है 11 चौक 44 और एक ये 45 और 2 इंच आगे गए जो हरी पैंट में जाना रहता है हमें। तो यहाँ से ये कितना आ गया 13.5। यहाँ पर भी मैंने रखा 13.5, यहाँ पर भी रखा, क्योंकि इसका आसन हैवी साइज है, इसके 52 हिप है, तो इसके हिप के हिसाब से इसका आसन 16 आना चाहिए। तो 13.5 यहाँ से घूमेगा तो ये पूरा 16 आ जाएगा। यहाँ से ये राउंड होगा ना, अभी दिखाऊंगी आपको। ये हो गया 13.5। फिर इसकी थाइस कितनी है 30। ये देखो आधा इंच इधर से जो ओपन साइज होता है उधर से मैंने आधा इंच ये छोड़ रखा है। ये थाइस ली 15 का आधा कितना हो गया 15.5 है। वैसे इसकी थाइस 15.5, 31 है ना। ये देखो आप, यहाँ से 31 हो गई तो 7.25 आएगा। तो यहाँ पे नीचे की ओर मैंने 7.25 पर, यहाँ पर ये कितना, इसका सेंटर कितना आ जाएगा 7.25, इसका सेंटर आ जाएगा ये 7.25। जो हम क्रीज लगाते हैं ना, यहाँ से उठा के जब हम क्रीज बनाएंगे और यहाँ पर एक प्लेट आ जाएगी, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, और यहाँ इनकी प्लेट कितनी आएगी 5 पर, क्योंकि इनका हैवी साइज है। ये देखो आप, ये प्लेट लग गई, यहाँ पे ये प्लेट लग गई, यहाँ हो गया। अब यहाँ से जो फ्रंट था, यहाँ से मैंने क्या किया आधा इंच आगे बढ़ा दिया है। यहाँ से थोड़ा सा ढीला छोड़ना चाहिए। जो हिप का साइज होता है ना, हिप से ही कपड़ा यहाँ से खिंचाव मारता है, या म्यानी से नहीं मारता, यहाँ से मारता है खिंचाव। तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया। जैसे हम पीछे का बैक साइड का कुर्ता कटिंग करते हैं ना, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसको आगे कर लिया। आगे करके ये 2 इंच है, तो यहाँ पर भी मैंने 2 इंच लगाया। 2 इंच करके ये इसका आसन निकाल लिया। अब देखो आसन इनका 16 आना चाहिए, तो 16 आसन आएगा इनका। ये देखो 16, यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे ऊपर, तो 16 से थोड़ा फालतू ही होगा, लेकिन 16 इनका आसन आ जाना चाहिए। ये आ गया। और ये यहाँ से पीछे का आसन निकाल लिया। जितना इधर होता है 2 इंच, तो 2 इंच यहाँ लगा के ये सीधा, ज़्यादा गोल नहीं करना चाहिए। जितना आप गोल करते जाओगे ना, नीचे से करते जाओगे, उतना ही ये क्या होगा उठेगा। यहाँ से यहाँ पे लूजिंग देनी जरूरी है। यहाँ बीच में ये जो इसका सेंटर होता है ना, ऐसे आपने, आपको समझ में आया तो सेंटर निकाल लो। इसका सेंटर कितना आएगा 6.5 पौने 7। ये देखो सेंटर आया। यहाँ से मैंने आधा इंच इसको, यहाँ से यहाँ आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया, बढ़ा करके इसको यहाँ से निकाल लिया। इसी तरह यहाँ से आधा इंच बढ़ा लिया है, तो ये दोनों बढ़ा दिए मैंने। नीचे का आपको दिख रहा होगा, देखो नीचे यहाँ पर मैंने, ये देखो यहाँ देखो आप, यहाँ पर मैंने यहाँ से इसका सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकाल के इधर से 4.5 और इधर से 4.5 रखा हुआ है मैंने। अब यहाँ से शेप पट्टी रखेंगे। शेप पट्टी भी हमको कितनी ऊंची रखनी चाहिए, यहाँ से कम से कम 1 इंच आप बाहर निकाल दो। 1 इंच बाहर निकालने से क्या होगा, शेप, यहाँ पैर सीधे हो जाएंगे थोड़े आपके, यहाँ से घुटने के पास से सीधा हो जाएगा। थोड़ी सी पट्टी 1-1.5 इंच ऊपर निकाल के रखने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ से थोड़े ऊंचे हो जाएंगे। और यहाँ से मैंने ये वाली लाइन जो थी, ये वाली लाइन है मेरी, देखो ये वाली लाइन है। यहाँ पे इसको ऐसे रखा, यहाँ इसको भी थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर निकाल के, और फिर यहाँ रख करके मैंने ये शेप दे दिया। और इस पट्टी को पलट के, ये तो आपको पता ही है, यहाँ से भी 1 इंच ऊपर निकाल दिया। जितना इधर निकाला था मैंने, ये देखो ये पैंट हो गई हैवी साइज की पैंट। और यहाँ से मैंने इसको बैक से कितना 4 इंच ऊपर उठा रखा है। यहाँ से बैक को 4 इंच ऊपर दे रखा है। ये देखो 4 इंच, क्योंकि ये 52 है, 4 इंच ऊपर करा हुआ है। और यहाँ से इसको, ये अस्तर है, ये जो पैंट नहीं है ये अस्तर है। इसकी पैंट में भी बनारसी कपड़ा है, तो क्रेप का अस्तर है। ये बनारसी कपड़ा है, तो इसमें अस्तर भी क्रेप का है। अब ये पूरी पैंट की कटिंग हो गई हमारी। अब जितना यहाँ था, जितना मैंने यहाँ रखा उतना ही नीचे रखा हुआ है, ये देखो आप।
फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। ये कितना है, 7.25, और यहाँ से मैंने कितना रखा है, 7.25, 7.25 यहाँ पर आएगा, 7.25, और यहाँ से 4.5, 4.5, 7.25, 4.5, और यहाँ से भी 4.5। ये थोड़ा सा देखने में लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा कुछ है, तो मैंने इसका करेक्शन किया। काटने कैंची चलाने से पहले आपके कपड़ा बिछाने के बाद आगे पीछे हो जाता है। 1 इंच ऊपर करके इसको अपना करेक्शन कर लिया मैंने, ये कर लिया। और यहाँ से भी करना पड़ेगा मुझे, 1 इंच ऊपर रखा, और यहाँ से ये करेक्शन हो गया हमारा। ये देखो करेक्शन हो गया हमारा। तो ये हमारा सेंटर, ये आ रहा था हमारा सेंटर, ये आ रहा है, ये हमारा सेंटर आ रहा है जो क्रीज बनाएगा हमारे पैंट के क्रीज को। और देखो ये एक नेफे वाली पैंट है, इसमें नाड़ा पड़ेगा, तो नाड़े में क्या है, नेफा पूरे में एक साथ डल जाएगा। ये बैक का काट रही हूँ। ये सिलाई का मार्जिन 1/4 इंच मार्जिन ले रही हूँ। ये दोनों पल्ले मैंने एक साथ बिछा रखे हैं, आगे का पीछे का। ये आगे और पीछे दोनों मिला के बिछा रखा है। ये देखो यहाँ से आगे पीछे दोनों एक से मिला रखे हैं। और आगे मैं ½ इंच डाउन करती हूँ, चाहे वो हैवी पैंट हो चाहे नॉर्मल पैंट हो, मैं सिर्फ ½ इंच यहाँ से डाउन कर दूँगी आगे की। ये देखो ये आगे से ½ इंच डाउन हो गया। ½ इंच डाउन हो गया। बैक का पहले काट लूँ। यहाँ से ये मार्जिन, यहाँ पे ये मार्जिन ले रही हूँ, 1/4 इंच का मार्जिन जो मैंने आगे लिया है उधर बीच में, वो मैं बैक साइड में भी ले रही हूँ। ये मेरी लंबाई के कुटके, लंबाई का कुटका हो गया। और ये मेरी प्लेटों का, ये प्लेट का हो गया। और ये आगे वाला जो मैं कह रही हूँ आपको, यहाँ से आप थोड़ा सा ढीला छोड़ोगे ना, ½ इंच, नहीं खिंचाव नहीं आता, क्योंकि हम भी प्रैक्टिस करते करते देखते हैं ना, किस कस्टमर का हैवी है तो उसको खिंचाव आ गया। कितने भी अच्छे से हमने काम किया, फिर भी अपने काम से हम लोग को खुद ही प्रैक्टिस हो जाती है कि क्या करें तो कैसे सही हो जाएगा। ये बहुत बार जो हमने सीखा होता है वो युक्तियाँ कस्टमर के ऊपर काम नहीं करती, तो हमें देख के करना पड़ता है। तो ये हो गया। ये है यहाँ से कुट के, ये हो गया आपका। इसमें बेल्ट और पट्टी काम आएगी। देखो अब ये मेरा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है। ये फैब्रिक क्या होता है, सीधे तह को होके आते हैं, तो ये इसका उल्टा है और ये इसका सीधा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका सीधा है। तो इस तरह से यहाँ से भी मैं इनमें से अभी इसी को बिछा के एक दिखा दूंगी, फिर बाकी आप। अच्छा, बिछाते समय भी आपको कपड़े में अच्छे से आयरन कर लो। आयरन करने से क्या है कि अगर इसमें और भी होता है कपड़ा या सूत आगे पीछे हो रहे हैं, तो हमको प्रेस के ज़रिए पता चल जाते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ आगे पीछे हो गया है। ये हो गया। अब हम इसमें से एक पार्ट्स लेंगे अपना। बैक ले लो चाहे फ्रंट ले लो आप। ये बैक ले लिया मैंने, बैक को यहाँ उठाया, ये देखो देखो आपको अपनी पैंट ना बीच में बिछानी चाहिए ऐसे। यहाँ ये किनारी छोड़ देनी चाहिए, किनारी से ना हमेशा खिंचाव आ जाएगा, किनारी को आप कट कर दो। ये देखो हो गया।
रहिए, मैं अपना पहले आप कपड़ा नाप लीजिएगा। मैंने कपड़ा नाप रखा था कि मेरे दोनों पार्ट्स ऐसे निकल जाएंगे, तब आप करिएगा। नहीं ऐसा ना हो कि आप काट लो और फिर बैक के पार्ट में आपको जोड़ लगाना पड़े, फ्रंट में या बैक में। ये देखो, बना रही हो? ये देखो, आप इसको भी आयरन करके आयरन कर लिया। और ये फ्रंट, ये फ्रंट, ये आपको बता रही थी जैसे ये किनारी है ना, तो आप इसके बीच में रखना, साइड से नहीं। कि जैसे हम कटिंग करते हैं तो साइड में किनारी छोड़ के कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना। आपकी पैंट आपको लगे कि आपने सेंटर में रखी है। जो ये बीच से खींचने का कारण होता है ना, वो कपड़ा सही से ना बिछाने का भी कारण होता है। कि आपको लगे कि आपकी पैंट बिल्कुल सीधी बिछी हुई है। ये क्रेप का कपड़ा है, इसलिए इसको इतना सेट करना पड़ रहा है बार बार। क्रेप का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। ये देखो, ये हो गया। इसको मैं चेक कर रही हूँ ना बार बार। ये रही, हो गया। इसमें एक बहुत ज़रूरी टिप्स आपको बताया कि पैंट में यहाँ से खिंचाव नहीं, यहाँ से जब ये खिंचाव आता है ना, तभी आपकी पैंट यहाँ से ये ऐसे यहाँ से ये खिंचता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा लो। आगे बढ़ा लोगे ना, 20 सेंटर में से आधा इंच आगे जा कर के निशान लगाओगे ना, तो आपकी पैंट में कभी 20 से खिंचाव आएगा नहीं। बहुत से कारण होते हैं। यहाँ से पैर सीधा नहीं होगा तब भी आपका खिंचाव आएगा। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया था। जब हम फुट्टे को ऐसे रखते हैं, देखो, जब हम फुट्टे को यहाँ से पूरा, यहाँ से देखो मैंने क्या किया, यहाँ से छोड़ा नहीं, यहाँ रख लिया, तो यहाँ दबाव आ गया। तो दबाव आने से फैल जाता है। तब हम क्या करते हैं, आधा इंच अंदर जाते हैं। अब यहाँ से आधा इंच में अंदर नहीं गई, यहाँ से पूरा सही है मेरा। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, और आपको अगर कुछ समझ में आया हो या कुछ सीखना है तो कमेंट्स करिएगा। मैं आपकी जो आप मुझसे पूछेंगे उसके ऊपर मैं आपको बना करके दिखाऊंगी, कटिंग करके दिखाऊंगी।